नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम 6 फरवरी के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल APNA ऑडियो बुक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप स्क्रीन पर हमारा वाटरमार्क भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज के नए टॉपिक्स शुरू करने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने 5 फरवरी की क्लास में क्या-क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर बात की थी, जैसे यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्ना का दर्जा मिला और स्पोर्ट्स में हरियाणा ने नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट जीत लिया था। ये कुछ हाइलाइट्स थे जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इंटरनेशनल खबरों में गहराई से उतरेंगे, फिर कुछ खास नियुक्तियों पर नजर डालेंगे, उसके बाद नेशनल अपडेट्स, अवार्ड्स और कल्चर, और आखिर में स्पोर्ट्स राउंड अप। और हाँ, अंत में एक सवाल भी होगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जहां हम दुनिया भर की आर्थिक और तकनीकी बदलावों को समझेंगे। तो पहली बड़ी खबर इकोनॉमिक्स की दुनिया से आ रही है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर जो टैरिफ लगता था उसे 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है। ये इंडिया अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। लेकिन इस खबर के असर को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। हम सबने ये शब्द सुना तो है, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल साधारण शब्दों में तारिफ, या जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं, वो एक तरह का टैक्स है। जब कोई सामान दूसरे देश से हमारे देश में बिकने के लिए आता है तो उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है। इससे होता यह है कि वो सामान हमारे मार्केट में महंगा हो जाता है। इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्लिनिक प्लस शैम्पू जो इंडिया में बनता है उसकी कीमत है 480 रुपये। वहीं दूसरी तरफ लोरियल शैम्पू जो फ्रांस से इंपोर्ट होता है, उस पर टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत 1250 रुपये तक पहुंच जाती है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे टैरिफ विदेशी चीज़ों को महंगा बनाकर हमारे देश के प्रोडक्ट्स को मार्केट में एक फेयर चांस देता है। तो इसके 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, बाहर के सामान को महंगा करना। दूसरा, अपने देश के उद्योगों को, अपनी कंपनीज को बचाना। और तीसरा, इससे सरकार को टैक्स के रूप में पैसा भी मिलता है। तो ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। चलिए, अब अगली बड़ी इंटरनेशनल खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये पर्सनल वेल्थ में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। इलॉन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी नेटवर्थ 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। उनकी इस जबरदस्त संपत्ति के पीछे टेस्ला, स्पेसएक्स और अब एक्स यानी पहले वाला ट्विटर जैसी कंपनीज का हाथ है। और उनकी वेल्थ बढ़ने की रफ्तार देखिए, नवंबर में 500 अरब, दिसंबर में 600 अरब और अब सीधे 800 अरब डॉलर। ये कमाल की बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर, कुछ ऐसे लोगों पर जिन्होंने हाल ही में नई जिम्मेदारियां संभाली हैं। खेल जगत में एक बहुत ही गर्व की बात है। ईरान की सुराया अघाई हाजी अघा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की सदस्य बनने वाली पहली ईरानी महिला बन गई हैं। उनकी इस नियुक्ति की कुछ खास बातें हैं। वो न सिर्फ पहली ईरानी महिला हैं, बल्कि इस समय IOC की सबसे कम उम्र की सदस्य भी हैं। उन्हें इटली के मिलान शहर में हुए 145वें IOC सेशन में चुना गया था। अब जब ओलंपिक्स की बात हो ही रही है तो एक सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ओलंपिक के 5 छल्लों का मतलब। नीला रंग यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ओशियानिया को। इसी तरह चलिए भारत की भी कुछ ऐसी ही ट्रेल ब्लेजर महिलाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है। निवेदिता दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। आर्मी में हंजा शर्मा ने रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला ऑफिसर बनकर कमाल किया। रिपब्लिक डे पर सिमरन बाला ने CRPF की टुकड़ी को लीड किया और काम्या कार्तिकेयन ने साउथ पोल पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। और जर्नलिज्म में संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। ये सभी उपलब्धियां बहुत ही प्रेरणादायक है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और अब बात होगी अपने देश यानी नेशनल अपडेट्स और पॉलिसीज की। यूरोप से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है।
स्पेन यूरोप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरे देश में बैन लगा दिया है। यहाँ एक छोटा सा पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। देखिए, इस तरह के बैन की घोषणा करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन इसको लागू करने वाला यूरोप का पहला देश स्पेन है। तो अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है। अब एक नेशनल अपडेट। पंजाब के जलंधर में जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नया नाम है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। और ये नाम बदलने का सिलसिला नया नहीं है। पिछले कुछ समय में हमने कई इंपॉर्टेंट नाम बदलते देखे हैं। जैसे गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट हो गया, मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर गांव का नाम ईश्वरपुर हुआ, और यहाँ तक कि यूएई के अल मिन्हज शहर का नाम भी हिंद सिटी रखा गया। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं और चलते हैं कला, संस्कृति और त्योहारों की रंगीन दुनिया में। संगीत की दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार 60th ग्रैमी अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। आप ग्रैमी को संगीत का ऑस्कर भी कह सकते हैं, इतना बड़ा सम्मान है ये। इस साल के कुछ बड़े विनर्स की बात करें तो द दलाई लामा को उनकी ऑडियो बुक के लिए अवार्ड मिला, जो काफी अलग और दिलचस्प है। भारत की तरफ से सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 अलग-अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। अब बात करते हैं भारत की एक सबसे मशहूर और रंगारंग मेले की। हरियाणा की फरीदाबाद में 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला शुरू हो चुका है। इस साल मेले से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस बार पार्टनर कंट्री इजिप्ट है और थीम स्टेट्स उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं, और मेले का थीम है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय कला को विश्व मंच तक ले जाना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्पोर्ट्स राउंडअप, जहां हम रेसलिंग और क्रिकेट की दुनिया की 2 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। तो खेल की दुनिया की पहली बड़ी खबर है प्रो रेसलिंग लीग से। इस साल का खिताब हरियाणा थंडर्स ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ, जहां हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को मात दी। तुरन बायरामोव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच नेहा संघवान रहीं। और अब क्रिकेट की दुनिया से एक धमाकेदार खबर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब जीत लिया है। WPL के अब तक के इतिहास पर अगर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ट्रॉफी या तो मुंबई इंडियंस ने जीती है या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, लेकिन एक बात कॉमन है, हर बार, चारों बार फाइनल में हारने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स ही रही है। और इसके साथ ही आज की सारी इंपॉर्टेंट खबरें यहाँ खत्म होती हैं। अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे और इस पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।